नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता। तदनंतर नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तरश श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जय युक्त। तदनंतर जिन महापुरुष की महिमा का जिनकी अतुलनीय अपराकृत गुणावली का हम लोग विगत कुछ समय से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अंतरंग प्रिय परिकर जगत गुरु शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनके भी श्री चरण कमलों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तदनंतर जो भक्त लोग हमारे साथ अभी इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, जो भक्त लोग बाद में इन कथाओं को श्रवण करेंगे, सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग विगत कुछ समय से हमारे रूपानुगुरुजनों में अन्यतम शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वैष्णवों की महिमा श्रवण कीर्तन करना, रूपानुग गुरुवर्गों की महिमा को श्रवण कीर्तन करना, ये हमारे पारमार्थिक जीवन के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कितना बेनिफिशियल है। एक कीर्तन के माध्यम से बहुत सुंदर एक विचार, एक वैष्णव प्रवर, एक कवि ने एक बहुत सुंदर विचार वैष्णवों की महिमा को श्रवण करने के विषय में बतलाते हुए कहा है। सुनीले जुड़ाए प्राण तमो मोह अंतर ध्यान। बात को ध्यान से समझना। ये जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, इनकी कथा को श्रवण करना, इनकी महिमा, इनकी गुणावली को श्रवण करना, कीर्तन करना, ये हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना परोपकारी है, इस विषय में कहा गया सुनीले जुड़ाए प्राण। यदि ऐसे महाजनों की, ऐसे महापुरुषों की महिमा को श्रवण कीर्तन किया जाए तो उससे क्या होगा? सुनीले जुड़ाए प्राण। हमारा जो चित्त है, हमारी जो आत्मा है, हमारा मन है, जो नाना प्रकार के विषय भोगों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से, कनक कामनी प्रतिष्ठा से, नाना प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो कलेश हैं, उनसे जो जर्जरित है, पीड़ित है, जो हमारा ये मन है, इसको क्या होगा? सुनीले जुड़ाए प्राण। जुड़ाए माने शीतलता।
हमारे मन प्राण आत्मा सबको शीतलता प्राप्त होगी, ये वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करने से, ये गुरुजनों की महिमा को श्रवण कीर्तन करने से। और एक बहुत अच्छी बात कही, कहते तमो मोह अंतर ध्यान। हमारा जितना भी प्रकार का तम है, मोह है, जितने प्रकार का हमारा जागतिक विषयों के प्रति मोह है, जितने प्रकार का हमारा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो ये 5 प्रकार की अविद्या बतलाई गई, ये तमो और मोह, ये सब अंतर ध्यान हो जाएगा, सब कुछ अंतर ध्यान हो जाएगा। हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, जिनसे शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जिनसे संन्यास ग्रहण किया, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। हमारे परम गुरु जी कहा करते थे, हम लोग साधन भजन कर रहे हैं, किंतु साधन भजन करने के मार्ग में बहुत सारे अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य कनक कामनी प्रतिष्ठा है, स्वरूप भ्रम असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध, कितने प्रकार के अनर्थ, कितने प्रकार के अपराध, नाना प्रकार की ये जो भक्ति विरोधी वस्तुएं हमारे हृदय में भरी पड़ी हैं, इसको चेष्टा करने पर भी हम लोग दूर नहीं कर पाते। तो हमारे परम गुरु जी कहते थे, इन सब से छूटने का, इन सब से मुक्ति प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय, जो सबसे सिंपल उपाय है, वो है वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करना। यदि थोड़ा सा भी इन वैष्णवों के प्रति, जो ये महाप्रभु के प्रिय परिकर हैं, जैसे शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जिनकी महिमा को हम पिछले कुछ समय से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे महाप्रभु जी के जो नित्य परिकर निजी परिकर हैं, इनकी महिमा को श्रवण कीर्तन करने से हमारी जो ये अनर्थ निवृत्ति है ना, ये अनर्थ भरे पड़े हैं हमारे हृदय में, जो हमारे इस भगवत साक्षात्कार, जो भगवान की उपलब्धि है, भगवान का कुछ अनुभव है, इसमें बाधा दे रहे हैं, नाना प्रकार से जो बाधा दे रहे हैं, इन सब अनर्थों से भी छूटने का ये सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करना। इसलिए कहा गया, सुनीले जुड़ाए प्राण तमो मोह अंतर ध्यान। इनकी महिमा को श्रवण करने से क्या होगा, हमारा चित्त, हमारी आत्मा, हमारा मन, सब कुछ शांत हो जाएगा। और क्या होगा, तमो मोह अंतर ध्यान, जितने प्रकार का तम है, मोह है, ये सब कुछ अंतर ध्यान हो जाएगा। इतना इन वैष्णवों की महिमा को श्रवण कीर्तन करने की जो महिमा है, वैष्णवों की गुणावली, इनकी जीवनी को श्रवण कीर्तन करने की इतनी महिमा बतलाई गई। श्रीमद् भागवत के प्रसंग को भी हम लोग प्राय श्रवण करते। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को जो उपदेश दिए, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसको हमारे गौड़ीय साहित्य में प्राय ही जिसका वर्णन किया जाता है, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक श्लोक है, आप भक्त लोगों ने सुना होगा पहले भी, सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवंती हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन में भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीका में बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, सताम प्रसंगान, सताम शब्द के 2 अर्थ किए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। सताम माने भगवान के भक्त लोग जहां पर भगवान की कथाओं को कह रहे हों, वहां पर जाकर स्थित हो जाना और भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथा को श्रवण करना। इससे क्या होगा, तज्जोषणाद आशु, आशु माने, आशु का मतलब होता बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी, वेरी क्विकली। क्या होगा, तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा, हमारी रति, हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, बहुत जल्दी, यदि भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनी जाए। इसका एक दूसरा भी एक्सप्लेनेशन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी करते हुए कहते हैं, सताम प्रसंगान माने, सताम माने भगवान के भक्त, जहां पर भगवान के भक्त लोगों की कथा कही जाए ना, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उनकी कथा को भी जब श्रवण कीर्तन किया जाए, तो उससे क्या होगा, उससे और अधिक रूप में और जल्दी, तज्जोषणाद आशु, और भी जल्दी भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा रति और भक्ति जो है वो वर्धित हो जाएगी। जो भगवान के प्रेमी भक्त है ना, उनकी विषय में श्रवण करना, उनकी महिमा को श्रवण करना। तो वैष्णवों की महिमा को श्रवण करना
हमारे पारमार्थिक जीवन के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल है। सारे शास्त्रों में, रामायण से लेकर रामचरितमानस हो, महाभारत हो, गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, चैतन्य भागवत हो, बृहद भागवतामृतम हो, षड संदर्भ हो, सारे ग्रंथों में भगवान और भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों की महिमा को श्रवण करने का इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो हम लोगों का बहुत विशेष सौभाग्य है। हम ऐसे ही भगवान के एक नित्य परिकर, हमारे रूपानुग गुरुजनों में अन्यतम शिला भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज जी की महिमा को हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। पूज्यपाद महाराज जी का जीवन तो बहुत ही विशेष है। हम लोग पीछे से श्रवण करते भी आ रहे हैं। बहुत विशेष उनका जीवन है और बहुत ही विशेष उनकी जर्नी भी है। यदि बार बार हम लोग इस बात को सुन रहे हैं, अगर किसी को अपने साधन भजन में, हमारी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर किसी को उसमें प्रोग्रेस करनी है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत फास्ट रूप में इसको आगे बढ़ाना है, तीव्र गति से बढ़ाना, माने अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को यदि किसी को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, सारे गुरुवर्गों का चरित्र जीवन ही बहुत विशेष है। शिला स्वामी महाराज जी का जो जीवन है वो तो बहुत विशेष है, बहुत विशेष। उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इतनी इंस्पायरिंग है, जब हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, इतनी इंस्पायरिंग कि जिन जो एकदम डेड सोल है ना, डेड सोल, जिनका कुछ भी सुकृति संस्कार नहीं है, डेड सोल जिनको कहा जाता है, वो भी, ऐसे लोग भी यदि उनकी इस जर्नी के विषय में सुनेंगे ना, श्रवण करेंगे, कैसे उन्होंने चीजों को स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट की, कैसे उन्होंने भक्तों को जोड़ा, एक 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 करके उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया है, जो उन्होंने एक आइडियोलॉजी और एक प्रिंसिपल उन्होंने जो सेट किया है ना, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। तो होता है ना, हम लोग जगत में भी बहुत सारे लोगों की, किसी की इंस्पायरिंग जर्नी के विषय में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं बुक्स में। आजकल तो बहुत प्रचलन भी है इसका, किसी की जर्नी से हम लोग इंस्पायर होते हैं। फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या किसी की कोई कोई बहुत बड़ा ट्रेवलर है, ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी जर्नी से हम लोग बहुत इंस्पायर होकर, हमारी भी वहां कुछ कनेक्टिविटी हमको फील होती है, तो हम लोग पढ़ते हैं उनके विषय में। तो जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और अपने इस मनुष्य जन्म को जो लोग सफल सार्थक करना चाहते हैं, इसका बेस्ट बेस्ट यूज जो करना चाहते हैं, तो उनको इन रूपानु गुरुवर्गों की जो जर्नी है, इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, और उसमें भी शिला भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज जी की जो जर्नी है, बहुत यूनिक, बहुत ही स्पेशल जर्नी है उनकी, बहुत स्पेशल जर्नी। हम लोग अपने गुरु महाराज जी शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से उनके विषय में प्राय बहुत कुछ श्रवण किया करते थे, और गुरु महाराज जी के निकट में जो शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के आश्रित लोग जो रहा करते थे, उनके मुख से बहुत कुछ सुनने को मिला। और उनके जो ग्रंथ हैं, हम लोग भी गुरु महाराज जी की कृपा से थोड़ा ग्रंथों पर पब्लिकेशन में जो सेवाएं हम लोग थोड़ा बहुत करते रहे, उसके कारण भी उनके बहुत सारे, शिला स्वामी महाराज जी के बहुत सारे आर्टिकल्स, शिला स्वामी महाराज जी की बहुत सारे पत्र जो हैं, शिला स्वामी महाराज जी के बहुत सारे ग्रंथ जो हैं, उन सब से जो जब हमारा इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो हम लोग भी इतना अधिक शिला स्वामी महाराज जी की जो जर्नी है, उनकी जीवनी है, जो उनकी स्पेशलिटी है, उससे इतना अधिक इंस्पायर होते, इतना अधिक इंस्पायर आज भी और हमेशा होते रहेंगे। जब भी उनकी किसी बुक से, किसी ग्रंथ से, उनकी जीवनी से, कहीं से भी कुछ इंट्रोडक्शन होगा, बहुत अधिक इंस्पिरेशन प्राप्त होता है, बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है साधन भजन करने की, गुरु वैष्णव की सेवा करने की, अपने जीवन को भक्तिमय बनाने की। साधारण भाषा में यदि कहा जाए, बहुत इंस्पिरेशन प्राप्त होता, बहुत इंस्पिरेशन। तो हम लोग सुन रहे हैं शिला स्वामी महाराज जी की इस अमेजिंग जर्नी के विषय में, हाउ ही स्टार्टेड प्रीचिंग है, कैसे उन्होंने एक बिल्कुल निरीश्वरवादी परिवेश में जाकर के, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर लोग एकदम उन्मत्त होकर के, बिल्कुल उच्च श्रृंखल होकर के, शास्त्रीय भाषा में कहते हैं उच्च श्रृंखल होकर के, साधारण भाषा में कहेंगे कोई लिमिट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ऐसे एटमॉस्फेयर में जाकर उन्होंने भक्ति का बीज आरोपण किया, और उसके बाद इतना सुंदर उसका फल लगा, पेड़ वृक्ष हुआ, उसमें इतने सुंदर फल आए, और जिसकी सुगंध जो है वो आज तक भी है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बढ़ती ही रहेगी हमेशा। उन्होंने इतना सुंदर एक भक्ति का बीज आरोपित किया शिला स्वामी महाराज जी ने।
तो उनकी जर्नी जो स्टार्ट हुई, हम लोग उसके विषय में सुन रहे हैं। बहुत अमेजिंग जर्नी थी। हमने पिछली बार भी इस बात को सुना। शिला स्वामी महाराज जी ने उनका प्रचार, हाउ ही स्टार्टेड हिज प्रीचिंग, कैसे उनका प्रचार, उन्होंने अपना प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ किया, बहुत विशेष है, बहुत विशेष। सबसे पहली विशेषता क्या है, बात को समझना ध्यान से, चीजें कैसे हुई है, बहुत अमेजिंग जर्नी है, बहुत अमेजिंग और बहुत इंस्पायरिंग जर्नी। चीजें कैसे स्टार्ट हुई। शिला स्वामी महाराज जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में, तो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने तो 1922 में, जब वो पहली बार शिला स्वामी महाराज जी उनसे मिले थे अपने गुरुपाद पद्म से, तो फर्स्ट मीटिंग में ही, एज वी ऑल नो, जैसे सब हमको सबको पता है कि कैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने, शिला प्रभुपाद जी ने शिला स्वामी महाराज जी को फर्स्ट मीटिंग में इस बात को बोला था कि तुम लोग नवयुवक हो, तुम लोग यंग हो, अंग्रेजी जानते हो, तुम लोग क्यों नहीं भारत और भारत के बाहर जाकर के महाप्रभु जी के इस प्रेम धर्म की शिक्षा दूसरे लोगों को देते हो। ये पहली बार में उनको इंस्ट्रक्शन मिला था फर्स्ट मीटिंग में, है। तब से लेकर के 1965 में जब शिला स्वामी महाराज जी ने अपनी विदेश उन्होंने ट्रेवल किया, ऑलमोस्ट 45 ईयर, मोर देन 40 ईयर, इस पूरे 40 साल से अधिक समय में शिला स्वामी महाराज जी प्रयास करते रहे अपने गुरुपाद पद्म की, अपने गुरु जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करते रहे निरंतर। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे उन सब घटनाओं के विषय में, कैसे 40 साल उन्होंने बहुत संघर्ष किया। झांसी में गए, वहां पर लीग ऑफ डिवोटीज नाम की एक एसोसिएशन बनाई, बट काम नहीं हुआ। वहां शिला स्वामी महाराज जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के एक विग्रह की भी स्थापना की थी, जो बाद में हमारे केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में, जहां पर शिला स्वामी महाराज जी का संन्यास हुआ, वहां पर वो विग्रह आज भी उनकी सेवा होती है। मथुरा में शिला स्वामी महाराज जी ने झांसी में स्टैब्लिश किया था, बाद में वो मूवमेंट इतना सफल नहीं हुई, तो शिला स्वामी महाराज जी वो विग्रह को मथुरा में श्री केशव जी गौड़िया मठ में, जहां हमारे गुरु महाराज जी रहा करते थे, वहां ले आए थे। तो बहुत कुछ किया उन्होंने इन बिटवीन, ये जो 40 साल की उनकी जो जर्नी रही, बहुत कुछ इसमें शिला स्वामी महाराज जी ने किया। बट जैसा वो करना चाहते थे, जहां तक वो करना चाहते थे, वैसी सफलता उनको तब तक नहीं मिली। भगवत इच्छा से हो या ये महापुरुषों की तो अपनी इच्छा, अपनी लीला होती है। किंतु जब वो वृंदावन चले गए शिला स्वामी महाराज जी, राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, बिल्कुल रूप गोस्वामी जी की समाधि पे बैठकर भजन करना, कीर्तन करना। हमारे गुरु जी बीच बीच में वहां जाया करते थे मथुरा से, बीच बीच में वो मथुरा में आया करते थे, बहुत कुछ चलता रहा। तो शिला स्वामी महाराज जी, जो भी लोग उनसे मिलते थे, उनको शिला स्वामी महाराज जी अपने मन की इच्छा बताया करते थे, बहुत सहज सरल रूप में। और वो थे बहुत सॉफ्ट स्पोकन। हाँ, जब मायावादियों का खंडन करेंगे, जब विरोधियों का खंडन करेंगे, तो एकदम सिंह के समान। किंतु वैसे शिला स्वामी महाराज जी का जो एक व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, बिल्कुल शांत। उनको देखने से, उनके पास बैठने से बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्भुत एक शांति की प्राप्ति होती। अभी भी उनके चित्रपट देखो, हम पिछली बार भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, अभी उनके श्री विग्रह को देखो, चित्र को देखो, ऐसा लगता है एकदम शांत, जिसको कहते हैं चित्त एकदम शांत हो जाए उनका दर्शन करने मात्र से। तो शिला स्वामी महाराज जी का क्या था, बहुत प्रीतिपूर्ण व्यवहार था, बहुत मतलब लविंग पर्सनैलिटी थी उनकी। जो भी आता उनको बच्चों के भांति स्नेह करना, पुत्र की भांति, पुत्री की भांति स्नेह करना, बहुत ही विशेषता थी उनकी, बहुत विशेषता। माने होता ना जैसे बहुत उदार हृदय, बहुत उदार हृदय, जो भी आएगा सबके लिए स्थान है, सबके लिए जगह है उनके हृदय में। इतना विशाल उनका हृदय, भाई तभी तो इतना विशाल महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने इतना विशाल परिवार बना दिया शिला स्वामी महाराज जी ने, क्योंकि हृदय इतना विशाल है। तो जो भी लोग उनसे मिलते थे शिला स्वामी महाराज जी से, वो उनसे अपनी जो हार्टली डिजायर थी उनकी, कि भाई मुझको मेरे गुरुजी ने कहा था विदेश जाके प्रचार करना, इस अपनी भावना को शेयर किया करते थे शिला स्वामी महाराज जी। तो समझना इस बात को ध्यान से हम लोगों को, ये है कि कैसे चीजें स्पॉन्टेनियसली, बिल्कुल आकस्मिक सब कुछ शुरू हुआ। उनकी जर्नी जो एक होता ना बड़ी अमेजिंग जर्नी, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली शुरू हुआ। एक मथुरा के, आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, मथुरा के एक व्यक्ति थे अग्रवाल जी, वो वृंदावन में कुछ व्यापार इत्यादि करते थे। शिला स्वामी महाराज जी से फर्स्ट टाइम वो कहीं मिले वृंदावन में, तो शिला स्वामी महाराज जी ने उनके सामने भी अपनी इच्छा प्रकट कर दी। बातचीत चल रही होगी तो इच्छा प्रकट कर दी कि मेरे गुरु जी ने मुझको कहा था विदेश जाकर के प्रचार करना, ऐसे ऐसे मेरी इच्छा प्रचार करने की। फर्स्ट मीटिंग थी, 2-4 मिनट के लिए मिले थे उनसे, और स्पॉन्टेनियसली
वो जो अग्रवाल जी थे उन्होंने स्पॉन्टेनियसली शिला स्वामी महाराज जी को एक प्रस्ताव दे दिया कि अगर आप विदेश जाकर प्रचार करना चाहते तो मेरा बेटा गोपाल जो है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में रहता है, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक जमानती फॉर्म, उसको बोलते हैं ना स्पॉन्सरशिप फॉर्म, कोई वहां से आपको इनवाइट करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आपका खर्चा, आपके एक्सपेंसेस जो है वो सब वो उठाएगा। तो उन्होंने अपने आप से शिला स्वामी महाराज जी को एक ऑफर दे दिया, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं अपने बेटे को पत्र लिख दूंगा, लेटर लिख दूंगा और मेरा बेटा आपके लिए ये स्पॉन्सरशिप फॉर्म जो है वो भेज देगा। ऐसे चीजें स्टार्ट हुई हैं। जो लोग भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप में आश्रित होकर के भगवत इच्छा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अपने गुरु की सेवा के लिए उनका प्रयास देखिए कहां से स्टार्ट हुआ। ये हमको इसलिए सुनना, इसलिए समझना है फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, कहां से शिला स्वामी महाराज जी ने स्टार्ट किया और आज कहां पर जो उन्होंने महाप्रभु की सेवा के लिए जो परिवार बनाया, आज वो कितना विशाल, कितना बृहद, कितना ब्रॉड हो चुका है। लेकिन चीजें कहां से शुरू हुई ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। तब भावना जुड़ती है। कोई सहयोग नहीं है, कोई संबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, है कहां से चीजें स्टार्ट हुई। शिला स्वामी महाराज जी ने सुना तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि हाँ अच्छा, अगर ऐसा हो सकता तो आप व्यवस्था कर दीजिए। उसके बाद हम सब ने सुना है कैसे सुमति मुरारी जी से, जिन्होंने उनको जलदूत नाम के शिप पर उनको एक टिकट अवेलेबल कराई, वो भी उनका बहुत संघर्ष रहा। आप लोग पढ़ना उनकी जीवनी को, बहुत अद्भुत उनका संघर्ष रहा। जो भी हो, जैसे कैसे करके शिला स्वामी महाराज जी विदेश गए और फर्स्ट 2 इयर्स हैं, जो उनके पहले 2 साल रहे हैं, बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। हम लोग पीछे से सुनते भी आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले से सुना भी होगा, बहुत कठिन थे उनके जो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ स्पिरिचुअल टूर। बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल समय, मतलब कोई ठिकाना नहीं है कहाँ रहना है, कैसे प्रचार आगे बढ़ेगा, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हुआ। जब शिला स्वामी महाराज जी स्टोर फ्रंट में शिफ्ट हो गए, हमने पीछे चर्चा की थी इस विषय में, जब शिला स्वामी महाराज जी स्टोर फ्रंट में जो मैचलेस गिफ्ट नाम की एक शॉप थी, वहां शिला स्वामी महाराज जी जब शिफ्ट हो गए तो कुछ कुछ भक्त लोग आने लगे, कुछ कुछ भक्त लोग उनके पास में आने लगे। तो अब देखना कि चीजें स्टार्ट कैसे हुई हैं, भगवान कैसे पहुंचे वहां पर शिला स्वामी महाराज जी के निकट में, स्वयं कैसे जगन्नाथ जी उनके पास में पहुंचे। बहुत अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज। और इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सुनने की और कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अच्छे से हम ग्रहण कर सके इन चीजों को। तो शिला स्वामी महाराज जी ने स्टोर फ्रंट में शिला स्वामी महाराज जी शिफ्ट हो गए और वहां वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हफ्ते में 3 दिन वो कथा किया करते थे शाम के समय में। शायद सुबह के समय भी करते थे, शाम के समय में तो हम लोगों को पता है कि शाम के समय में हर दिन 7 बजे वो 1 घंटे के लिए, 1 डेढ़ घंटे कथा कीर्तन करते थे। तो कुछ कुछ भक्त लोग उनसे जुड़ गए थे। उनमें से ही एक जो फर्स्ट जो कुछ भक्त लोग उनके पास में आए थे, उनमें से ही एक जो उनकी आश्रित थी शिला स्वामी महाराज जी की, वो एक दिन विदेश में शॉप्स होती है ना, देखना जगन्नाथ जी कैसे उनके पास आए और कैसे चीजें हुई। तो वो शॉपिंग करने गई, वो एक भक्त जो है उनकी शिला स्वामी महाराज जी के आश्रित भक्त, तो वो शॉपिंग करने गई विदेश में। शॉप में तो होता है ना, भारत से बहुत सारे खिलौने, बहुत सारा भारतीय सामान जो विदेश विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लोग। तो शॉप्स होती थी वहां पर, बहुत बड़ी कोई शॉप थी, वो वहां पर शिला स्वामी महाराज जी के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करने जाया करते थे भक्त लोग। तो एक उनकी आश्रित भक्त जो है वो शॉपिंग करने गई, आप लोगों ने सुना भी होगा। वहां से वो उनको जगन्नाथ, सुभद्रा और सुदर्शन जी के छोटे छोटे बिगड़े मिल गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के छोटे छोटे बिगड़े, छोटे छोटे खिलौने जैसे बिगड़े। तो उनको बड़े अच्छे लगे। फर्स्ट टाइम उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा ये क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं था, किंतु देखा थोड़ा थोड़ा सा कुछ शिला स्वामी महाराज जी का संग कर रहे, थोड़ा थोड़ा सा कुछ आइडिया, बस उनको ये डॉल्स बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन जी, इनका जो डॉल्स थी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, इनको खरीद लिया, छोटी छोटी डॉल, और उनको लेकर शिला स्वामी महाराज जी के पास में और शिला स्वामी महाराज जी को उनको दे दिया। शिला स्वामी महाराज जी ने उनको देखा, दर्शन किया, छोटे छोटे से जगन्नाथ जी उनके पास में आए और देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। हठात अब देखो ऐसे चीजें स्टार्ट हुई हैं, अपने आप जगन्नाथ जी उनके पास में आ गए, अपने आप। बहुत अमेजिंग बात है। शिला स्वामी महाराज जी जब विदेश में गए तो किसी ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था कि आप आइए, हम आपके लिए प्रीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसा कुछ होगा, कुछ भी नहीं था। बस किसी ने एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म दे दिया, शिला स्वामी महाराज जी विदेश चले गए विदाउट एनी इनविटेशन। ऐसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई।
उसके बाद में ये रथ यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, तो आज सारी दुनिया में, सारे जगत में जो ये रथ यात्रा को शिला स्वामी महाराज जी ने इतने ब्रॉड वे में इंट्रोड्यूस कर दिया सारी दुनिया को। हम सब लोग जानते हैं इस्कॉन में कितने बड़े लेवल पर ये जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं ऑर्गेनाइज होती है, और सारी दुनिया में आज एक बहुत स्पेशल और बहुत विशेष, बहुत एक फेमस फेस्टिवल हो चुका है, बहुत फेमस फेस्टिवल। नहीं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी तक सीमित थी। श्रील स्वामी महाराज जी ने इसको क्या ब्रॉड एक विजन दिया, किंतु चीजें देखो कैसे स्टार्ट हुई हैं, बहुत अद्भुत रूप में। छोटे छोटे जगन्नाथ जी उनके पास अपने आप आ गए, अपने आप। कोई उनकी एक शिष्या जो है वो गई बाजार और वहां से छोटे छोटे जगन्नाथ जी खरीद कर ले आई। शिला स्वामी महाराज जी ने देखा तो उठ करके उनको प्रणाम किया, और फिर उनको इंट्रोड्यूस किया, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं। फिर उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शिला स्वामी महाराज जी, जो उनके आसपास में जो भक्त लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये कौन है। उसके बाद उनके मन में ये इंस्पिरेशन आई शिला स्वामी महाराज जी के मन में, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जगन्नाथ बलदेव, जो कारपेंटर का काम करते थे, कि तुम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के जो विग्रह है, बड़े बड़े विग्रह बनाओ। तो उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के बड़े सुंदर सुंदर विग्रह, बड़े बड़े विशाल विग्रह उन्होंने बनाए। और उसके बाद में शिला स्वामी महाराज जी ने 1967 सैन फ्रांसिस्को में, जहां तक मुझको स्मरण है, उन्होंने सबसे पहली रथ यात्रा शिला स्वामी महाराज जी ने ऑर्गेनाइज की, बिना किसी माने जिसको कहते पूर्व योजना के, कि जगन्नाथ जी लाए जाएं फिर उनकी रथ यात्रा करें, ऐसे करें ऐसे करें। देखो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। अपने आप जगन्नाथ जी आए, उनको इंस्पिरेशन हुआ, श्री स्वामी महाराज जी को जगन्नाथ जी उनके पास में आए, उनसे सेवा लेने के लिए, है अपने भक्त से सेवा लेने के लिए। जगन्नाथ जी कहाँ भारत से पहले अपने भक्त को भेजा, कितनी अद्भुत बात है, पहले अपने भक्त को भेजा जगन्नाथ जी ने, आप जाइए विदेश। जब भक्त पहुंच गए तो पीछे पीछे भगवान भी पहुंच गए। पहले भक्त को भेज दिया, फिर उनके पीछे पीछे भगवान भी पहुंच गए। जैसे सनातन गोस्वामी जी है ना, सनातन गोस्वामी जी के पास में मदन मोहन जी अपने आप पहुंच गए, और सनातन गोस्वामी जी उनसे क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने सुनी होगी कथा। मदन मोहन जी तो मथुरा में एक चौबाइन के घर में है, चौबाइन के बेटे का नाम था सदना, और मदन मोहन जी एक मदना का नाम, एक बच्चे का रूप बनाकर वो चौबाइन के घर में, मथुरा में 24 ब्राह्मण उनके घर में बच्चे के साथ में खेलते, दोनों भाई भाई। और एक दिन सनातन गोस्वामी जी आए, मदन मोहन जी उनके पीछे पीछे, बोली आपके पास में रहूंगा। सनातन गोस्वामी जी कह रहे भैया हमारे पास में तो कुछ नहीं है, हम तो, हमारे पास तो झोपड़ी भी नहीं, हम आपको कहाँ रखेंगे। मदन मोहन जी कह रहे नहीं नहीं, जहां 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 आप रखोगे मैं वहां रहूंगा, जैसा आप रखोगे मैं वैसा रह जाऊंगा। तो मदन मोहन जी पीछे पीछे जगन्नाथ, ये सनातन गोस्वामी जी के आ गए, पीछे पीछे अपने आप, भक्त के पीछे पीछे ऐसे भगवान पहुंच जाते भक्त की सेवा लेने के लिए। पहले शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी को विदेश भेज दिया, पीछे पीछे जगन्नाथ जी स्वयं पहुंच गए। पहले आप पहुंचो, भूमिका बना दो, आपके पीछे पीछे हम भी आ रहे। ये होता भगवान और भक्त का संबंध। इसको कहते हैं भगवान अपने भक्त से कैसे सेवा लेते हैं। जब भगवान सेवा लेंगे ना, भक्त को शांत नहीं बैठने देंगे, फिर भगवान अपने भक्त की महिमा सारी दुनिया में गा देंगे, ऐसा प्रचार प्रसार कर देंगे, और भक्त भगवान की महिमा को सारी दुनिया में गा देंगे। बहुत अद्भुत विचार है, बहुत अद्भुत विचार। भक्त सारा जीवन प्रयास करता है भगवान की महिमा का प्रचार करने का, भगवान भी प्रयास करते रहते हैं भक्त की महिमा का प्रचार करने का। ठीक यही हुआ है इन महापुरुष के जीवन में। पहले इनको भेज दिया, उसके बाद में जगन्नाथ जी स्वयं पहुंच गए। तो 1967 में श्रीला स्वामी महाराज जी ने पहली रथ यात्रा का आयोजन किया। और आप लोग पढ़िए और सुनिए क्या रथ यात्रा आयोजित हुई। किसी को कुछ विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया, किसी को कुछ विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया, किंतु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का सुंदर विग्रह रथ बना, उस पर विग्रह बिठाए गए, रथ यात्रा प्रारंभ हुई। शिला स्वामी महाराज जी वहां प्रेजेंट थे। और जितने उस समय तो हिप्पी कल्चर था, बहुत ही जबरदस्त हिप्पी कल्चर। जितने भक्त लोग आ रहे हैं, माने जितने भक्त लोग तो थे ही थे, जो थोड़े बहुत भक्त लोग, माने केवल गिनती के कुछ भक्त लोग शिला स्वामी महाराज जी के आश्रित हुए थे, और कुछ कुछ लोग उनकी कथा में आते थे। बस उन थोड़े लोगों ने मिल करके, जो अपने मित्र हैं, जो अपने संबंधी हैं, जिनको बुला सकते थे बुलाया। किंतु जितने लोग आ रहे थे, चाहे वो हिप्पी हो चाहे वो सामान्य लोग हो, जो आ रहे थे बस वो पूछते, होता ना एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन है रथ पर जो बैठे हैं। और जो थोड़े से भक्त लोग थे वो इंट्रोड्यूस करा देते, ओ ये भगवान है जो आ रहा है। वो हिप्पी लोग हैं, उन्होंने कभी पहले नहीं देखा जगन्नाथ जी को, ना कभी नाम सुना है, ना कभी पहले जगन्नाथ जी का दर्शन किया है। किंतु जब वो आते हिप्पी लोग, 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, होता है ना,
सामान्य रूप में रथ यात्रा हो रही तो लोगों की भीड़ जुट जाती है, जो भी आता वो पूछता, जो थोड़े से भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, ये कौन है, ये क्या हो रहा है? भक्त लोग बोलते जगन्नाथ जी ही इज गॉड। तो जो आने वाले लोग थे वो क्या कहते, ओ ही इज गॉड, कूल, बस वो भी लग जाते रथ यात्रा में। माने कोई प्रश्न नहीं है, ये भगवान है, ये कैसा भगवान है? जगन्नाथ जी का तो देखा ना, विग्रह भी बहुत अलग प्रकार का है, हाथ पूरे नहीं है, चरण पूरे नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी, किंतु भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, जो भी हिप्पी लोग आ रहे हैं, जो भी साधारण लोग आ रहे हैं, वो पूछते हैं ये कौन है, ये क्या हो रहा है? ये भगवान है, ये रथ यात्रा हो रही है। अच्छा ये भगवान है, रथ यात्रा हो रही है, वो भी शामिल हो जाता रथ यात्रा में, वो भी ज्वाइन कर देता रथ यात्रा को। और इतने विराट रूप में, इतने बृहद रूप में, इतनी सक्सेस हुई वो रथ यात्रा, जो फर्स्ट रथ यात्रा थी, इतनी सक्सेस हुई, आज तक भी सारी दुनिया में श्री स्वामी महाराज जी ने आज तक भी उनकी कृपा से, उनके सहयोग से, जगन्नाथ जी ने उन पर कृपा करके, जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की महिमा को सारे जगत में प्रचारित करने के लिए हो, आज सारी दुनिया में इतने विशेष रूप में रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है इस्कॉन की ओर से, विशेष रूप में सारे जगत में। हमने तो अभी थोड़े दिन पहले देखा था अफ्रीका जैसे देश में भी, हम विचार कर सकते हैं वहां क्या जगन्नाथ जी को जानने वाले लोग होंगे, क्या रथ यात्रा को जानने वाले लोग होंगे। किंतु अफ्रीकन देशों में भी आज बृहद रूप में, अरे पाकिस्तान में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की ये महिमा है, ये भक्त की महिमा है, ये भगवान की महिमा है। भगवान अपने भक्त की सेवा लेने के लिए उनके पीछे 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 7 समंदर पहुंच गए। जगन्नाथ जी भी कैसे गए होंगे, हैं? शिला स्वामी महाराज जी भी शिप से गए और जगन्नाथ जी भी शिप से ही गए होंगे, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों? कंटेनरों में भर भर करके सामान जाता है यहाँ से, कंटेनरों में भर भर करके पहले अपने भक्त को भेज दिया, फिर पीछे पीछे जगन्नाथ जी पहुंच गए, और ऐसी विशाल रथ यात्राओं का आयोजन शुरू हुआ जो आज तक भी इतने विशाल बृहद रूप में चला आ रहा है। ये शिला स्वामी महाराज जी की गुणावली। जैसे गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरीपाद जी की महिमा को प्रकाशित किया ना जगत में। माधवेंद्र पुरीपाद जी घूमते घूमते आए गोवर्धन में, और गोपाल ने उनको स्वप्न दिया, मैं इतने समय से यहाँ कुंज में छुपा बैठा हूँ, कबे माधव आसी आमा करीबे सेवन। अरे माधवेंद्र पुरीपाद जी कब आकर आप मेरी सेवा करोगे, मैं आपकी अपेक्षा कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कृष्ण उनकी वेट कर रहे हैं, माधवेंद्र पुरीपाद जी। ऐसे अपने भक्त की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए भगवान ये सब लीला करते, पहले भक्त को भेजा फिर स्वयं चले गए। ऐसे उनकी उनकी जो उनका जो प्रचार है, ऐसे जो उनकी प्रीचिंग है, वो ऐसे स्टार्ट हुई है, ऐसे सब कुछ स्पॉन्टेनियसली हुआ, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली। और शिला स्वामी महाराज जी, क्या उनकी गुणावली है, क्या उनका अद्भुत है, एकदम चमत्कारी उनका व्यक्तित्व है, जिसको कह सकते हैं चमत्कारी व्यक्तित्व। हम तो जब नए नए आए ना, छोटे से माने कम आयु में आए इस मार्ग पर, तो जब शिला स्वामी महाराज जी के छोटे थे तो उनके ग्रंथों को पढ़ा करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो शिला स्वामी महाराज जी के ग्रंथ संग्रह करने का बड़ा रुचि थी, तो ग्रंथ लाते और पढ़ते। माने उस समय में एक ऐसा परिवेश था, हम सब लोग जो उस समय के भक्त लोग थे, हम शिला स्वामी महाराज जी को कहते थे स्पिरिचुअल मैजिशियन है। सबके मन का ये विचार था, ऐसा सुना हमने, भाई ये स्पिरिचुअल जादूगर है, ऐसा जादू दिखाया उन्होंने, ऐसा अद्भुत जादू दिखाया। किंतु उनका जादू कैसा है, साधारण जादूगर का जादू तो नकली होता है, वो तो जादू दिखा रहा है। किंतु शिला स्वामी महाराज जी का जो जादू है ना, वो बिल्कुल असली है, 100% खरा जादू है। ऐसा जादू दिखाया, अद्भुत जादू, जो आज तक भी निरंतर चल रहा, आज तक भी। इतना माने करिस्मेटिक, इतना चमत्कारी उनका व्यक्तित्व था, इतनी अद्भुत पर्सनैलिटी थी, इतनी उनमें ऊर्जा थी, इतनी उनमें एनर्जी थी, इतना दूरदर्शिता थी, इतना जबरदस्त विजन था, इतना जबरदस्त विजन, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट था, जिसको माने इस पर रिसर्च होनी चाहिए, है रिसर्च होनी चाहिए इस पर कि कैसे वो मैनेज करते थे चीजों को। एक अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी दुनिया में उन्होंने प्रीचिंग सेंटर खोल दिए, सारी दुनिया में उनके शिष्य लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ग्रंथ छप रहे हैं, कितने तरह के प्रीचिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कॉलेज प्रीचिंग हो रही है, स्कूल प्रीचिंग हो रही है, संकीर्तन पार्टी जा रही है, हाउस प्रोग्राम हो रहे हैं, कितना कुछ शिला स्वामी महाराज जी ने, एक अकेले व्यक्ति ने कितना कुछ मैनेज कर दिया, कितनी चीजें मैनेज हो रही हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल ऐसे कर सोच करके देखो, एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखो, कंपैरिजन करके देखो, हमारे ऊपर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, हम लोग एक साथ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सकते हैं। इसको एक बार अपने आप से पूछ करके देखो।
एक दो तीन चीजें एक साथ में यदि हमको करने को दे दी जाए तो हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सकते। किंतु शिला स्वामी महाराज अब यही पता चलता है मुक्त पुरुष की जो ट्रांसीडेंटल सोल है उनकी अप्रोच क्या है और जो कंडीशनल सोल है उनकी अप्रोच क्या है। तो जो ये ट्रांसीडेंटल सोल है ना, मुक्त पुरुष है, दिखलाता है कि उनका क्या मैनेजमेंट स्किल्स थे, क्या विजन था। कोई भी प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया हो, इतना जबरदस्त सक्सेस हुआ, इतना जबरदस्त सक्सेस, बस उसी को ही फॉलो करते चले आ रहे उनके आश्रित लोग। और आज देखिए सारे जगत में इस कृष्ण भावनामृत का, महाप्रभु जी की प्रेम धारा का कितना बृहद रूप में, कितने ब्रॉड रूप में प्रचार प्रसार हो रहा है। ये सब कुछ शिला स्वामी महाराज जी का मैनेजमेंट है, सब कुछ शिला स्वामी महाराज जी का विजन है, सब कुछ। उन्होंने उस समय में एक ऐसा अद्भुत ट्रांसीडेंटल कंपटीशन शुरू कर दिया शिला स्वामी महाराज जी ने। समझना बात को ध्यान से। हुआ क्या कि जो लोग उनके आश्रित हुए ना शिला स्वामी महाराज जी के, जिन्होंने शिला स्वामी महाराज जी का चरणाश्रय किया, वो चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे त्यागी भक्त हो, शिला स्वामी महाराज जी ने उनको एक ऐसा इंस्पिरेशन दिया, ऐसा इंस्पायर किया उनको। उस समय में भक्तों में एक बड़ा अद्भुत ट्रांसीडेंटल कंपटीशन होता था, बहुत अद्भुत। जैसे ब्रज गोपियों में होता है ना, राधा जी का एक अपना दल है, चंद्रावली का अपना दल है। सब लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को संतुष्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को सेटिस्फाई करना। शिला स्वामी महाराज जी ने ठीक एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया अपनी एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी से। एक ऐसा एनवायरमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया सारे भक्तों में। बड़ा जबरदस्त एक ट्रांसीडेंटल कंपटीशन होता था, कौन ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण कर सकता है, कौन ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ छाप सकता है, कौन ज्यादा से ज्यादा भक्त बना सकता है। भक्त बना सकता है इन द सेंस कितने सारे लोगों को शिला स्वामी महाराज जी से इंट्रोड्यूस करा सकता है, कौन ज्यादा संकीर्तन करेगा, कौन ज्यादा प्रीचिंग प्रोग्राम करेगा, कौन ज्यादा हाउस प्रोग्राम करेगा। इतना इंस्पायर एक एटमॉस्फेयर, इतना इंस्पिरेशन वाला एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट कर दिया ना, ये शिला स्वामी महाराज जी की महिमा है। इतनी वृद्ध अवस्था में भी आप देखिए नॉन स्टॉप कार्य करते थे, नॉन स्टॉप माने नॉन स्टॉप सेवा करते थे। असंख्य भक्तों से मिलना, ग्रंथ छापना, प्रीचिंग टूर्स हैं, संकीर्तन पार्टी है, हाउस प्रोग्राम है, लोगों से मिलना है, भक्तों की निजी समस्याएं हैं, जो त्यागी लोग हैं उनकी अलग समस्या, जो गृहस्थ भक्त है उनकी अलग समस्या। कैसे उन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया है, कैसे, ये कल्पना से परे की चीज है। ये तो एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है बिल्कुल, जिसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए इस पर कि कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली सारी दुनिया के प्रीचिंग सेंटर्स, भक्तों को कैसे उन्होंने मैनेज किया है। ये एक रिसर्च करने का, शोध करने का विषय हो सकता है। इतना उनका अद्भुत चमत्कारी व्यक्तित्व था। ऐसा उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, जहां जाते थे एक ऐसी महाप्रभु के संकीर्तन की एक ऐसी धारा प्रवाहित होती थी, अद्भुत। विशाल पंडाल प्रोग्राम करना हम सब लोग जानते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, जहां जाते थे विशाल विशाल प्रोग्राम होते थे। बात यह है कि शिला स्वामी महाराज जी का एक बहुत विशेष वैशिष्ट्य था। शिला स्वामी महाराज जी ये कहा करते थे, मैं जो कुछ भी कहता हूं ना, वो सब कुछ मेरा अनुभव किया हुआ है। बहुत कुछ उनका, जो कुछ भी वो बोलते हैं ना, शिला स्वामी महाराज जी कहते थे जो कुछ मैं बोलता हूँ वो सब कुछ मेरा अनुभव किया हुआ है। और इतने प्रैक्टिकल थे शिला स्वामी महाराज जी, इतने प्रैक्टिकल। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इतने प्रैक्टिकल थे, इतने प्रैक्टिकल, किस व्यक्ति का क्या अधिकार है, किस व्यक्ति की किसमें रुचि है, कौन व्यक्ति क्या काम करने के लिए फिट है, उसकी रुचि को, उसके अधिकार को, उसकी भावना को जानकर, सुनकर, समझ करके उनको वैसी सेवा में, इसको कहते हैं बेस्ट यूज, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी चीज का बेस्ट यूज करना, ये शिला स्वामी महाराज जी का जबरदस्त है। एकदम एलिट क्लास का उनका मैनेजमेंट स्किल जो था ना, ये हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझने की चेष्टा कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में। पारमार्थिक भाषा बिल्कुल अलग होती है, किंतु हमको अपने लिए समझना है चीजों को, इसलिए इस भाषा में समझने की चेष्टा कर रहे हैं। शिला स्वामी महाराज जी के जो मैनेजमेंट स्किल्स थे ना, आप पढ़कर देखिए उनको, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी समझ है। वर्णाश्रम धर्म के विषय में शिला स्वामी महाराज जी ने जो सारी बातें कही है ना, हमने गुरु महाराज जी के मुख से सुना। अगर थोड़ा सा भी आज के समय में भी जो उनका विजन है उसका 10-15% भी अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, इस जगत की पूरी तस्वीर बदल सकती है, पूरी तस्वीर। इतना जबरदस्त उनका विजन था, इतना जबरदस्त उनका मैनेजमेंट था। और इतना होने पर भी, इतना होने पर भी आप विचार करके देखिए, अपने आप से इसको पूछ करके हम देख सकते हैं, शिला स्वामी महाराज जी इतना कुछ व्यस्त होने पर भी
एक एक भक्त के लिए, एक एक भक्त के लिए, सिंगल भक्त के लिए भी उनके पास पूरा टाइम होता था, पूरा टाइम। किसी एक सिंगल भक्त की भी, जहां पर भी वो है, विदेश में है, देश में है, किसी भी सेंटर में रह रहे हैं, वहां के किसी भी एक सिंगल भक्त की भी, छोटा सा छोटा भक्त भी है, उसकी भी कोई समस्या है, तो शिला स्वामी महाराज जी उसको भी पूरा टाइम दिया करते थे, उसको भी। बहुत अद्भुत है, बहुत अमेजिंग चीज है, कैसे कैसे हैंडल किया करते थे, कैसे, ये सीखने की चीज है। देखो ये सब तो है मुक्त पुरुष, ये है ट्रांसीडेंटल पर्सनैलिटीज, इनके लिए ये सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान के ये जो भक्त है ना नित्य परिकर, ये एक सेकंड में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का नाश कर सकते हैं एक सेकंड में। ये तो ट्रांसीडेंटल पर्सनैलिटी है, इनकी कोई बात नहीं है। बात ये कि हम इसको अपने लेवल पर समझने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपनी प्रगति करनी है ना, हमको अपने लिए इनकी महिमा को, इनकी गुणावली को समझना अपने लिए, इसलिए हम इस प्रकार से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उनका जो मैनेजमेंट स्किल था, एक एक छोटे से छोटे भक्त को भी पूरा टाइम देना, और इतने इतने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न थे, इतने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न, उनको पता था किस सिचुएशन को, किस परिस्थिति को कैसे टैकल करना है, उनको बहुत अच्छे से पता था। एक छोटी सी बात बता दो, देखना कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत अद्भुत लगेगा सुनने में। शिला स्वामी महाराज जी ने, समझना, उदाहरण के माध्यम से समझना, उनको पता था परिस्थिति को कैसे टैकल करना है। इन लोगों को जो मेरे आश्रय में है, जो ये महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, मेरे आश्रितों को, इनको, इन सब लोगों को, अरे एक परिवार में 4-5 लोग होते, समझने की, हम लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। 4-5 लोग होते हैं एक परिवार में, एक की रुचि एक दिशा में, एक की रुचि एक दिशा में, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। हम आसानी से टैकल कर पाते हैं इनको। परिवार का जो मुखिया होता है, इसको समझने की चेष्टा करो ऐसे। और वो एक ऐसे परिवार के मुखिया हैं जिसमें हजारों लोग हैं, हजारों लोग, और हजारों तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी महाप्रभु के मिशन को के लिए, उन्होंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने ऊपर, हम कल्पना नहीं कर सकते। किंतु फिर भी जो भी सिचुएशन आ रही है, जैसी भी सिचुएशन आ रही है, उसको देखो हैंडल कैसे किया करते थे, कितने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न थे। एक बार शिला स्वामी महाराज जी ने भक्त लोग जैसे मिलने आते हैं ना, कम उनकी भजन कुटी में बैठे हैं भक्त लोग, तो शिला स्वामी महाराज जी अपनी भजन कुटी में बैठे थे, और भक्त लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, शिला स्वामी महाराज जी भी उनको कुछ आंसर कर रहे हैं। तो उन्होंने कथा कहते कहते, बातचीत करते करते, शिला स्वामी महाराज जी ने एक बात बोली, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। तो शिला स्वामी महाराज जी ने अपनी कथा में कहा, बातचीत में करते हुए कहा कि मैं ये चाहता हूँ, इट इज माई हार्टली डिजायर, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक शिष्य जो है वो एक एक मंदिर बनाए। ये शिला स्वामी महाराज जी ने कहा। अब देखो एक और चीज समझो ध्यान से, मंदिर बनाने का मतलब केवल ईंट पत्थर का कोई मंदिर बनाना नहीं है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी चेतन मठ की बात कहा करते थे। चेतन मठ कहने का मतलब है आइडियल पर्सनालिटी। जो आइडियल पर्सनालिटी है ना, वो ही चलते फिरते मठ है, वो ही चलते फिरते मंदिर है। जो आइडियल पर्सनालिटी है, जिनका जीवन आइडियल है, जिनका चरित्र आइडियल है, जो महाप्रभु की विचारधारा में पूरी तरह से निष्णात हैं, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, ऐसे आइडियल लोग हैं। मूल बात ये समझना, शिला स्वामी महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, ईंट पत्थर का मंदिर तो है ही है, उसकी अपनी उपयोगिता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु मूल बात है आइडियल, वन आइडियल पर्सन। ये भी शिला स्वामी महाराज जी ने कहा है, वन आइडियल पर्सन इज इनफ, ये भी शिला स्वामी महाराज जी ने कहा। तो उनके कहने का मतलब क्या है, मंदिर तो बनाना है ही है, ईंट पत्थर का मंदिर तो बनाना ही है, किंतु मूल बात है अपने आप को मंदिर बनाना है, माने महाप्रभु जी की विचारधारा में पूरी तरह से निष्णांत होना, इन प्रिंसिपल्स में पूरी तरह से अपने आप को सेट करना, आइडियल बनना, दूसरों के लिए आइडियल बनना। शिला स्वामी महाराज जी के कहने का मूल अर्थ जो है वो ये है, मंदिर बनाना तो है ही है, किंतु मूल बात ये है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने अपनी कथा में कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि एक एक भक्त जो है वो एक एक मंदिर बनाए हैं। अब पीछे कोई एक उनकी शिष्य बैठी थी, छोटी आयु की कोई है, उस बच्ची कोई बैठी होगी, उस बच्ची ने झट करके उत्साहित होकर के पूछ लिया कि स्वामी जी, उस समय भक्त लोग उनको प्रभुपाद जी, स्वामी जी, गुरुदेव ऐसे जैसे बोलते हैं ना, तो पूछ लिया कि आप, माने आप तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक एक शिष्य जो वो एक एक मंदिर बनाए, तो क्या महिलाएं भी, आपका मतलब कहने का मतलब महिलाओं से भी है, लड़कियों से भी है, स्त्रियों से भी है, जो आपकी शिष्य बनी है, वो भी क्या एक एक मंदिर बनाए? तो शिला स्वामी महाराज जी ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं? क्योंकि प्रचार के दृष्टिकोण से हो, भक्ति राज्य में क्या है, ये
भेद नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है भक्ति राज्य में। अरे शिला स्वामी महाराज जी ने समझाया फिर उनको, अरे हमारे यहाँ पे तो जो जानवा ठाकुरानी है, नित्यानंद प्रभु जी की जो शक्ति है, उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। हेमलता ठाकुरानी है, शची देवी है, ये जो महिला भक्त हुई हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया है। महाप्रभु की भी आश्रित लोग बहुत सारी ऐसी महिला भक्त हुई हैं, उन्होंने बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने समझाया जो भक्त लोग वहां बैठे थे, भाई भक्ति राज्य में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सब प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका आदर्श जितना उन्नत है, उनके द्वारा उतना ही प्रचार प्रसार हो सकता है। शिला स्वामी महाराज जी ने स्टेटमेंट दे दी। अब समझना बात को ध्यान से, शिला स्वामी महाराज जी की स्टेटमेंट मतलब वेद वचन। शिला स्वामी महाराज जी की स्टेटमेंट मतलब वेद वचन है। अब शिला स्वामी महाराज जी ने तो ये बात कह दी कि हाँ, सबका अधिकार है, महिलाएं हो, स्त्रियां हो, सब प्रचार कर सकते हैं, सब मंदिर बना सकते हैं। सबने किया है, जानवा ठाकुरानी ने किया, हेमलता ठाकुरानी ने किया, शची माता ने किया। शची देवी जो जगन्नाथपुरी में रहती थी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान पर, शची माता नहीं, एक शची देवी नाम की महाप्रभु की भक्त हुई है। बहुत सारे उदाहरण देकर समझा दिया। अब शिला स्वामी महाराज जी ने तो ये स्टेटमेंट दे दी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा तो भक्त लोगों में होता है ना कि अरे मन में कुछ कुछ बातें आई जाती हैं। अब शिला स्वामी महाराज जी ने जो ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इसको प्रूव कैसे किया? ये देखो, ये महाजनों की महिमा है। ये जो गुरु वर्ग है ना, सबके हृदय को जानने वाले होते, उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूव कैसे कर दिया? कुछ दिनों के बाद में फिर ऐसे ही जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, उसके कुछ दिनों के बाद में फिर भक्त लोग उनके भजन कुटी में बैठे, तो शिला स्वामी महाराज जी किसी ने कुछ प्रश्न पूछा होगा, अथवा या शिला स्वामी महाराज जी कथा कह रहे होंगे। तो कथा कहते कहते उन्होंने शिक्षा अष्टक का एक श्लोक उच्चारण किया, है ना, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये जो श्लोक है। अब शिला स्वामी महाराज जी क्या कर रहे हैं, कथा कहते कहते जानबूझ करके श्लोक भूलने का अभिनय कर रहे हैं। माने ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि मुझको श्लोक याद नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, कहते नयनम गलदश्रु धारे। अब सारे भक्त लोग वही बैठे हैं, सारे भक्त लोग बैठे। तो शिला स्वामी महाराज जी क्या बोल रहे हैं, नयनम गलदश्रु है, नयनम व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। माने वो अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं शिला स्वामी महाराज जी की मैं भूल गया श्लोक, किसी को याद है तो बताओ। अब किसी ने आंसर नहीं किया, जितने वहां सन्यासी लोग बैठे, बहुत सारे भक्त लोग बैठे, ब्रह्मचारी लोग बैठे, किसी ने आंसर नहीं किया, कोई नहीं बोल पा रहा। शिला स्वामी महाराज जी भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। नयनम गलत, नयनम क्या है, इसके आगे क्या है, अरे बताना इसके आगे क्या, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। तो जो बच्ची जो पीछे बैठी थी, जिसने थोड़े दिन पहले ये पूछा था कि क्या स्त्रियां भी मंदिर बना सकते हैं, शिला स्वामी महाराज जी ने कहा, वो बच्ची ने शर्माते शर्माते धीरे से श्लोक पूरा कर दिया, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। शिला स्वामी महाराज जी उस बच्ची को प्रेस कर रहे हैं, यस यस यस, व्हाट इज दिस, टेल मी व्हाट इज दिस। उस बच्ची ने क्या किया, श्लोक पूरा कर दिया, श्लोक पूरा कर दिया। उसके बाद शिला स्वामी महाराज जी फिर कथा कर रहे, फिर कथा करते करते शिक्षाष्टकम का जो 8वां श्लोक है ना, लास्ट श्लोक, आशीलक सेवा पादरताम विनष्टुमाम, उन्होंने फिर से उसको कोट किया, जानबूझ करके कर रहे हैं। ये है गुरु वर्ग, ऐसे ही किसी चीज को ऐसे ही प्रूव कर देते हैं बड़े सहज सरल रूप में। फिर उन्होंने श्लोक कोट किया, किंतु फिर से भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनको तो सब कुछ स्मरण है, किंतु भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, आशीलक सेवा, व्हाट इज दिस, कैन कोई सारे जो भक्त लोग वहां बैठे, कुड समबडी टेल, क्या कोई बतला सकता है इसके आगे क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। फिर कोई ना बतलाए, फिर कोई कुछ ना बोल पाए। फिर उसी बच्ची ने जो पीछे बैठी है, बड़े धीरे से फिर श्लोक को पूरा कर दिया, आशीलक सेवा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान मरमतम करोतु वा। बस जब श्लोक पूरा किया, शिला स्वामी महाराज जी क्या बोल रहे, सी ये छोटी बच्ची जो है, इसको सब कुछ पता है, तुम लोग जो दंडधारी सन्यासी हो, तुमको नहीं पता है। प्रूफ कर दिया ना। प्रचार करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रूव हो गया अपने आप। किसी को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी। ये होता गुरु वर्गों का विजन। इसको कहते हैं मुक्त महापुरुष, जो सबके हृदय को जानने वाले। कितने सूक्ष्म बुद्धि संपन्न थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ व्यक्त किए, उन्होंने इतनी बड़ी अपनी जो स्टेटमेंट थी, उसको इतने सहज सरल रूप में उन्होंने प्रूव कर दिया। हाँ, ये होता उनका प्रैक्टिकलिटी, इसको कहते हैं प्रैक्टिकलिटी। ये प्रैक्टिकल करके दिखला दिया। एक छोटी सी बच्ची, उसको शिक्षाष्टक पूरा याद है, और तुम सन्यासी हो, तुमको शिक्षाष्टक याद नहीं है। अब इसके आगे कुछ कहने के लिए बाकी बच जाएगा? अब अपने आप सब कुछ प्रूव हो गया। इतने प्रैक्टिकल थे, उनको सब कुछ पता था। इतना व्यस्त रहने पर भी, इतना ब्रॉड प्रीचिंग होने पर भी उनको सब कुछ पता होता था भली भांति
किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये उनके मैनेजमेंट स्किल्स थे। किसी भी चीज में उनके विषय में कहा जाता था परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट। हर चीज में परफेक्ट है। किसी चीज में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कुछ ऊपर है, थोड़ा सा कुछ नीचे। हर चीज में शिला स्वामी महाराज जी परमार्थ के हर क्षेत्र में एकदम परफेक्ट। कोई भी उनका विचार हो, कोई भी उनका डिसीजन हो, कोई भी उनकी चीज हो, सब कुछ पता होता है। ये जो मुक्त महापुरुष है ना, इनके जीवन में ऐसा ही होता है। ये अभिनय करते हैं हमारे जैसा होने का, किंतु इनकी स्थिति जो है ना, वो सब समय क्या है, ट्रांसीडेंटल है। ये हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये लोग उस जगत से इस जगत में आए, दे ऑल आर ट्रांसीडेंटल पर्सनालिटीज, हमको कभी नहीं भूलना है। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी इस जगत में आकर, ये तो इनकी लीला है, एक प्रकार की भगवान के परिकरों की लीला है, किंतु इतने प्रैक्टिकल थे, इतने प्रैक्टिकल, उनको सब कुछ पता होता था किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। शिला स्वामी महाराज जी एक बार 1971 में गेंजी वैली, फ्लोरिडा, अमेरिका में एक जगह है, वहां पर गए प्रवचन करने के लिए हैं। तो ऐसे आंसर ऐसे किया करते थे ना, जब वो राधा दामोदर मंदिर में रहते थे ना, तब भी हमने पहले भी बतलाया इस बात को। लोग उनके पास में आते थे बड़ी तैयारियां करके कि आज जाकर के इनसे ये इस तरह से तर्क करूंगा, आर्ग्यूमेंट करूंगा, ऐसे जाके। और वो अपना एकदम निश्चिंत शांति से बैठे होते थे और बड़े सहज सरल रूप में ऐसे उनके आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे धो दिया करते थे लोगों को। बस लोग नतमस्तक होते, फिर जाएंगे, फिर तैयारी करके आएंगे, फिर शिला स्वामी महाराज जी उनका खंडन कर देंगे। इतने सिद्ध हस्त थे, इतने इतने माने परफेक्ट थे दूसरे मायावादियों का खंडन करने में, अब सिद्धांतों का खंडन करने में इतने जबरदस्त निपुण थे, माने भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने निपुण थे। ये सब गुरुवर्गों के जीवन में दिखेगा, सब गुरुवर्गों के जीवन में, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु जी की प्रचार प्रणाली है। इसका मूल समझना, पाषंड दलन आर प्रेम प्रचारण, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। पाषंडियों का दलन करना और प्रेम का प्रचार करना, ये दोनों होता है अन्वय व्यतिरेक भाव से। पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट में भक्ति विरोधियों का खंडन करना, पॉजिटिव एस्पेक्ट में प्रेम का प्रचार करना, महाप्रभु के प्रेम धर्म का प्रचार करना। सब महाप्रभु के परिकरों में, नित्यानंद प्रभु के परिकरों में ये विशेषता, ये स्पेशलिटी दिखाई देगी। तो शिला स्वामी महाराज इसमें बड़े बड़े सिद्ध हस्त थे, बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। ऐसे आंसर किया करते थे, सामने वाले के पास में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा सामने वाले के पास में। दोबारा प्रश्न नहीं पूछेगा वो, और प्रश्न पूछेगा तो ऐसा सटीक आंसर मिलेगा। वो कहीं विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में शायद पहुंचे, तो एयरपोर्ट पे उनका इंटरव्यू हो रहा था। अभी इस वाली बात को, फ्लोरिडा की बात को बतलाऊंगा, अभी बीच में बात स्मरण हो गई। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई साधु संतों का जीवन तो बहुत सहज सरल होता है, आप घूम रहे हो ये रोल्स रॉयस में, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आप घूम रहे हो, साधु संतों का जीवन तो सिंपल होता है। तो शिला स्वामी महाराज जी ने क्या आंसर किया? देखो, आंसर होते हैं, इसको कहते हैं आंसर। शिला स्वामी महाराज जी ने आंसर किया कि अगर कोई अपनी इच्छा से कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए अगर कोई कुछ देना चाहता है तो वाई आई शुड रिफ्यूज इट, मैं क्यों मना करूं? उसकी सेवा करने की वृत्ति जो है, मैं उसको क्यों रोकूं? और उसके बाद उन्होंने जो आंसर किया, कहते दैट इज माई फेवर अपॉन हिम। ये मुझे कुछ दे रहा है, ये मुझे कुछ दे देगा, मेरा कुछ लाभ करेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी मूल स्थिति को बता दिया, दिस इज माई फेवर अपॉन हिम, इससे कुछ लेकर के मैं इसका भला कर रहा हूं। साधारण व्यक्ति क्या समझते हैं हमारे जैसे, हमने गुरु की सेवा की है। अरे गुरु जो होते हैं वो हमारी सेवा लेकर के उल्टा हमारी सेवा कर देते हैं। हम मुक्त पुरुषों की क्या सेवा करेंगे? हमारा क्या अधिकार उनकी सेवा करने का? हम उनको क्या दे सकते हैं? जो भगवान के जगत से इस जगत में आए, हम उनको क्या दे सकते हैं? ये उनकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बताती है कि वो किस स्तर पर है, वो है कौन। ये उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाली स्टेटमेंट है। वो क्या बोल रहे हैं शिला स्वामी महाराज जी? दिस इज माई फेवर अपॉन हिम। अरे ये मुझे रोल्स रॉयस दे रहे हैं, ये मुझे पैसा दे रहे हैं, मेरा फेवर नहीं कर रहे हैं, मैं उल्टा इनका फेवर कर रहा हूं। इनकी इन सब चीजों को लेकर कृष्ण की सेवा में लगा के मैं इनका फेवर कर रहा हूं। ये उनकी स्थिति है। ऐसे आंसर किया करते थे ना, सामने वाला एकदम मौन हो जाएगा, दूसरा कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये उनकी स्पेशलिटी थी। तो शिला स्वामी महाराज जी गेंजी वैली, फ्लोरिडा में गए। एक स्कूल, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, और वहां के बच्चे बहुत वो होते थे, वो माने होते ना इंटेलेक्चुअल क्लास, पूरे इंटेलेक्चुअल क्लास का वो यूनिवर्सिटी थी। और वहां बहुत फेमस अमेरिका में है वो यूनिवर्सिटी। शिला स्वामी महाराज जी वहां गए, प्रवचन किया उन्होंने, और कथा कीर्तन के बाद में एज यूजुअल वो हमेशा कहीं भी होते थे तो उनकी एक ओपन अनाउंसमेंट होती थी, इज देयर एनी क्वेश्चन?
किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछो। लोग आते थे, प्रश्न पूछते थे। तो शिला स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा, एक लड़की ने खड़ी होकर के प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछने के बाद बहुत चैलेंजिंग मूड में, मतलब ऐसे नहीं होते ना स्टूडेंट लोग, तो चैलेंजिंग मूड होता है उनका, तो चैलेंजिंग मूड में उनसे प्रश्न पूछा कि भाई हम देख रहे हैं कि आपकी जो ये सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो आपकी सोसाइटी, इसमें सारे यंग यंग लोग हैं, इसमें तो सारे युवा लोग क्यों हैं, बूढ़े लोग क्यों नहीं है इसमें, हैं? इसमें सारे यंग यंग लोग क्यों हैं? तो शिला स्वामी महाराज जी ने क्रॉस क्वेश्चन किया उससे कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो इसमें जो तुम पढ़ रही हो, इसमें सारे यंग लोग क्यों हैं? हैं? तो उसने आंसर किया, 2 मिनट सोचा, फिर 2 मिनट सोचने के बाद आंसर किया कि भाई ये तो पढ़ाई करने की तो यही उम्र होती है ना, शिक्षा ग्रहण करने की तो यही एज है। शिला स्वामी महाराज जी ने कहा हाँ, जैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने की यही एज है, वैसी हमारी जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है उसमें भी शिक्षा ग्रहण करने की यही एज है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, छोटी आयु से ही भगवान का भजन करना आरंभ करो। जैसे यूनिवर्सिटी में यंग लोगों को भर्ती किया जाता है, किस लिए? कि शिक्षा लेने की यही एज है। बूढ़े लोगों को भर्ती क्यों नहीं करते हो यूनिवर्सिटी में? है, बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग भी तो होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पढ़ाई करने की, उनको क्यों नहीं भर्ती करते हो अपनी यूनिवर्सिटी में? है, उनको क्यों नहीं भर्ती करते हो? अब इसका कोई आंसर हो सकता है? इसका कोई आंसर सामने से करेगा? करो तुम बूढ़े लोगों को भर्ती, तुम क्यों नहीं करते हो? और फिर हम तो बूढ़े लोगों को, जवान लोगों को, जो आ रहा सबको भर्ती कर रहे हैं अपनी संस्था में। शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं हमारा तो एवरीबडी, कोई भी, एवरीवन इज वेलकम, सबका वेलकम है हमारे यहाँ पे, कोई भी आ जाए। किंतु प्रश्न का उत्तर देखिए उन्होंने क्या दिया। कहते जैसे यूनिवर्सिटी में युवा लोगों को, यंग लोगों को शिक्षा दी जाती है, ऐसी हमारी जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, हमारे प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, ये सारी भागवत की शिक्षा को उन्होंने इतने यूनिक वे में प्रेजेंट किया ना, इसके आगे कोई आंसर होगा? कोई आंसर नहीं। पूरी सभा में सन्नाटा। ये उनकी स्पेशलिटी थी, ऐसा आंसर किया करते थे, ऐसा आंसर बस पूछो मत। सामने वाला एकदम ध्वस्त, कुछ नहीं मिलेगा सामने बोलने के लिए। एक एक और बहुत अच्छी बात बताऊं उनके विषय में, है, कोई व्यक्ति आया उनके पास में, ऐसी प्रश्न किया उनसे, बहुत बहुत अद्भुत रूप में। लोग आते ना चैलेंजिंग मूड लेकर के, हाँ हम इनको ऐसा प्रश्न करेंगे, ऐसा प्रश्न करेंगे, तो चैलेंजिंग मूड लेकर के आया शिला स्वामी महाराज जी के पास, और आकर के शिला स्वामी महाराज जी से कहते हैं कि भाई हमने तो देखा है कि भारत में लोग जब बूढ़े हो जाते हैं वो तब संन्यास लेते हैं। आके प्रश्न पूछा शिला स्वामी महाराज जी से अंग्रेजी में, हमने तो देखा है कि भारत में जो बूढ़े लोग होते हैं वो संन्यास लेते हैं, आप तो जवान लोगों को भी संन्यास दे देते हो। उनके पास में लगभग जितने लोग थे सब यंग यंग लोग थे, सबको उन्होंने संन्यास दिया, काफी लोगों को संन्यास दिया। तो शिला स्वामी महाराज जी से पूछा भाई बूढ़े लोग होते हैं भारत में, हमने देखा वो लोग संन्यास लेते, आप तो जवान लोगों को भी संन्यास देते हो। शिला स्वामी महाराज जी ने उससे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया, बूढ़े होने का मतलब क्या है? बूढ़ा होने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बिकम ओल्ड? इसका मतलब क्या है बूढ़ा होने का? तो वो कुछ आंसर ना कर पाए। तो फिर शिला स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया, बूढ़ा होने का मतलब होता है मृत्यु के निकट पहुंचना। भाई जितना आदमी बूढ़ा होता जाएगा उतना क्या होगा? उतना ये होता ना, बस बूढ़े लोग बोलते ना हमारा तो समय आ गया, हमारा तो अब टाइम पूरा हो गया, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, बोलते ना साधारण भाषा में ऐसे। तो शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं बूढ़े होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू बिकम ओल्ड? बूढ़े होने का मतलब क्या? बूढ़े होने का मतलब है मृत्यु के निकट पहुंचना है। व्यक्ति जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना मृत्यु के निकट पहुंच जाएगा, है। तो शिला स्वामी महाराज उससे पूछते हैं, तो इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बूढ़े हो या मैं बूढ़ा हूं? वो व्यक्ति था जवान। तो शिला स्वामी महाराज जी कह रहे बूढ़े होने का मतलब है मृत्यु के निकट पहुंच जाना। अब कभी भी मृत्यु हो जाएगी, बूढ़े होने का तो मतलब है कभी भी मृत्यु हो जाएगी। तो शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बूढ़े हो कि मैं बूढ़ा हूं? मतलब क्या उनके कहने का मतलब ये है कि क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है? बूढ़े होने का मतलब है मृत्यु के निकट पहुंचना, और मृत्यु के निकट तो जवान भी पहुंच सकते हैं, किसी की भी मृत्यु कभी भी आ सकती है, बालकों की भी मृत्यु हो सकती है? तो बूढ़े होने का मतलब क्या है? अरे बूढ़े होने का मतलब केवल ये है मृत्यु के निकट पहुंचना। तो मृत्यु के निकट तो जवान भी पहुंचा हुआ, कब किसकी मृत्यु आ जाएगी किसको पता है? कोई गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए हम जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जितना शीघ्र हो सकता है, जो तो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण जीवन है ठीक नाई। जितनी शीघ्र हो सकता है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, जो तो शीघ्र पारो, जितनी शीघ्र हो सकता है भजो श्री कृष्ण चरण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करो। जीवन है ठीक नाई। भैया इस जीवन का कोई ठीक नहीं है, कब मृत्यु आएगी कब मृत्यु नहीं आएगी, कब मृत्यु आएगी कब मृत्यु नहीं आएगी, इस जीवन का कोई ठीक नहीं है। तो फिर कौन बूढ़ा हुआ? शिला स्वामी महाराज जी पूछते कौन बूढ़ा हुआ? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बूढ़ा है? आप बस इसके आगे कोई उत्तर होगा? कोई उत्तर नहीं है, शांत एकदम।
ऐसे इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी उनके पास में सब समय सैकड़ों लोग आया करते थे, सब समय सैकड़ों लोग। और उनके पर्सनली उनसे मिलना है, उनकी एक एक बात का आंसर करना है। इतना होने पर भी जो उनके निकट में लोग रहते, सेवक लोग, एक एक व्यक्ति की परिस्थिति को देखना, उसके मन की स्थिति को देखना, उसको समय देना। क्या उनका चरित्र है, चमत्कारी, अद्भुत चमत्कारी चरित्र है। सेवक लोग सेवा किया करते थे, उनको सिखाना है। आप विचार करके देखिए इस बात को, कहां से उनको चीजें सिखानी पड़ी हैं। उनको साड़ी पहनना तक सिखाना, तिलक लगाना सिखाना, माला कैसे करनी है वो सिखाना। क्या उनकी उदारता थी शिला स्वामी महाराज जी की, क्या उदारता, क्या विजन था। मतलब क्या बताएं उनके विषय में, क्या कहें, हृदय भर जाता जब उनकी जो सोच है ना, सोच, ऐसी सोच भी हो सकती है। जब उनके विषय में सुनते, हमारे शिला भारती गोसाई महाराज जी एक बहुत अच्छी बात उनके विषय में बतलाया करते थे, ग्रंथ में भी छपी है, आप लोगों ने सुनी होगी। साधारण रूप में बतला रहा हूं, जब अपने कुछ शिष्यों को लेकर के शिला स्वामी महाराज जी, विजन समझना, उदारता समझना, प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम क्या होता है, हृदय क्या है जो एक वैष्णव का, दयालुता किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते हैं, कृपा किसको कहते हैं, ये उनका मूर्तिमान विग्रह है। शिला स्वामी महाराज जी मूर्तिमान विग्रह अपने शिष्यों को लेकर के भारत में आए। जब भारत में आए ना, तो गौड़िया मठों में कुछ कुछ जगह आना जाना होता था। तो ये गौड़िया मठ की घटना है, आप लोग ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, पूरा मेंशन किया गया, मैं तो उदाहरण के लिए बतला रहा हूँ। तो किसी गौड़िया मठ के व्यक्ति ने उनके एक शिष्य को देखा कि वो क्या कर रहे, तिलक कर रहा है। अब तिलक लगाने के लिए पानी नहीं है, तो थूक करके हाथ में थूक दिया, फिर तिलक कर लिया उससे। तो किसी ने देखा होगा, जाकर के वो जाकर शिला स्वामी महाराज जी को बोला होगा, अरे महाराज आपके शिष्य है। वो क्या शिष्य है, वो पानी से तिलक कर, थूक करके तिलक कर रहा है महाराज जी, ये कोई बात। उनका आंसर देखिए क्या है, आप कल्पना कर सकते हैं, दया भी ऐसी होती होगी, करुणा भी ऐसी होती है, हो सकता है ऐसा, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो सकता है क्या इस दुनिया में, है भैया है। शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने क्या आंसर किया, कहते आज अभी इतना तो सीख गया कि तिलक करना है, बाद में ये भी सीख जाएगा कि थूक से नहीं पानी से तिलक करना है। आप बताइए, आप विचार करके देखिए इस भावना पर, हैं क्या बोल रहे हैं वो, अरे अभी इतना तो सीख गया कि तिलक करना है, बाद में ये भी सीख जाएगा कि थूक से नहीं भाई, पानी से तिलक करना। तो आप सोच करके देखिए उन्होंने कहां कहां से चीजें लेकर के चले, अपने साथ में किनको लेकर चले, कहां से लेकर के चले। और जो उनके शिष्य लोग हुए ना, वो भी धन्य है, वास्तव में धन्य है वो लोग। उन्होंने भी ऐसे ब्लाइंडली शिला स्वामी महाराज जी पर फेथ करके, जो गुरु पर फेथ होता है, उन्होंने भी जो जिन्होंने किया वो धन्य है वास्तव में। जैसी सेवाएं उन्होंने की है, वो सब लोग भी, उनके आश्रित लोग भी धन्य है वास्तव में। कैसा गुरु के प्रति भावना, श्रद्धा होनी चाहिए। किंतु भैया एक ऐसा उदाहरण जगत में ढूंढ करके दिखाइए जो दया ऐसी भी होती हो, उदारता ऐसी भी होती हो। उनके एक सेवक थे, व्यक्तिगत सेवक, जो उनकी सेवा किया करते थे। अब इसको आप अपने मन में विचार करके देख सकते हो, है ये गुरुवर्ग हमारे कैसी, इनको शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे, कृष्ण वदान्य है, वदान्य माने दयालु। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, महादयालु। और चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर है वो महावदान्य है, महादयालु है। ये प्रैक्टिकल लिविंग एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। ये जो शिला स्वामी महाराज जी हमारे गुरुवर्ग है, उनकी दया की बात बतलाता हूँ, एक और छोटी सी बात बताता हूँ, सुनकर देखना कितनी हृदय स्पर्शी है। उनके एक सेवक थे, सेवा किया करते थे। अभी हम भारतीय लोगों को तो बहुत कुछ सिखाया जाता है ना बचपन से, है ना, झूठे हाथ क्या है, झूठा सच्चा क्या है, होता है ना, पवित्र पवित्र का कुछ ना कुछ विचार होता है। अब विदेशी लोग हैं, वो तो धीरे धीरे सीख रहे हैं ना चीजों को, वो तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। उनको एक एक चीज सिखानी है, कैसे झूठे के जहां प्रसाद पाया जाता है वो झूठा हो जाता है, वहां कपड़ा लगाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे अपने आप को पवित्र रखना, क्या क्या नहीं सिखाना पड़ा उनको, क्या क्या नहीं, कितनी एनर्जी लगाई है उन्होंने, कितनी एनर्जी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है बस उनके चरणों में हम अपना माथा दे दें और कुछ नहीं कह सकते, निस्तब्ध हो जाते हैं, शब्द नहीं होता, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होता। जब पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना उनके विषय में, जब पढ़ते हैं, क्या दया उनकी, क्या दया है, विश्वास कीजिए क्या अद्भुत दया है, भाषा नहीं होती है बोलने की। उनके एक सेवक थे, एक एक चीज सिखानी है। अभी वो सेवक लोग भी प्रयास कर रहे हैं बेचारे, वो लोग भी धन्य है जिन्होंने कहां से चीजें सीखी और कहां तक सेवाएं कर रहे हैं, वो भी धन्य है, सच में प्रणम्य है वो लोग, वास्तव में प्रणम्य है। क्योंकि जिनको कुछ नहीं मिला, कुछ संस्कार वैसे नहीं है, उन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ ग्रो कर लिया, तो भैया वो तो वास्तव में प्रशंसनीय है, वास्तव में प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है। अब वो सेवक थे, वो प्रातः काल उठना है, शिला स्वामी महाराज जी को मॉर्निंग वॉक करने जाया करते थे वो, साधारण भाषा में कहते हैं मॉर्निंग वॉक, पारमार्थिक भाषा में कहते हैं मुक्त महापुरुषों का तो चलना भी परिक्रमा होता है।
तो वो तो परिक्रमा करने जाते थे, साधारण भाषा में कहते हैं मॉर्निंग वॉक करने जाते, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे। तो भक्त जो है वो सर्दी का समय होता था, अमेरिका में थे शिला स्वामी महाराज जी, विदेश में कहीं, तो सर्दी का समय वो भक्त लोग जल्दी जल्दी में, जो उनके सेवक थे, शिला स्वामी महाराज जी की तो व्यवस्था कर दी, वो गाड़ी में बैठ गए। ये भक्त जो है ना जल्दी जल्दी में अपनी चादर लाना भूल गए, बहुत सर्दी है, पार्क में जा रहे हैं। तो शिला स्वामी महाराज जी दो चादर एक साथ में पहना करते थे, एक चादर उसके ऊपर एक और चादर लेके दो चादर ओढ़ते थे हैं। भारतीय शरीर है, विदेश में तो सर्दी भी बहुत अधिक पड़ती है। तो अब ये शिष्य जो सेवक जो थे वो जल्दी जल्दी में अपनी चादर लाना भूल गए, क्योंकि देरी हो गई। शिला स्वामी महाराज जी गाड़ी में बैठ गए, उनका वेट कर रहे, झट करके दौड़ पड़े, बैठ गए। अब पार्क में टहल रहे हैं ना, तो ठंड से ठिठुर रहे हैं, जो शिष्य है जो सेवक है ठंड से ठिठुर रहे हैं। शिला स्वामी महाराज जी वो चल रहे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जैसे रुकते थे, आप उनकी वीडियोस भी देखते होंगे, तो बीच बीच में रुक कर कोई भक्त लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उनका आंसर कर रहे हैं या कुछ कथा बोल रहे हैं। तो शिला स्वामी महाराज जी ने देखा ये सेवक ने चादर नहीं पहनी है और ठंड लग रही है, उन्होंने अपनी दो चादर में से एक चादर निकाली है और जोर करके, अरे ठंड लग रही है चादर पहनो। साधारण व्यक्ति होते तो क्या होते, डांट लगाते, चादर क्यों नहीं लेकर के आया, भूल गया है, ऐसा ऐसा सेवा ठीक नहीं करते। वो सारी चीजें उन्होंने सिखलाई होंगी, अवश्य ही सिखलाई होंगी, किंतु परिस्थिति को देख करके क्या दयालु हृदय, छोटी से छोटी चीज पर भी कैसा दृष्टिकोण होता। दो चादर थी, एक चादर निकाली, एक चादर शिष्य को दे दी, सेवक को, एक चादर स्वयं उड़ ली, और सेवक ने भी लजाते हुए, सकुचाते हुए उनकी वो चादर पहन ली। ये होता गुरु, जिनके हृदय में करुणा है, उदारता है। थोड़े से थोड़ा भी प्रयास तो कर रहे हैं ना, थोड़े से थोड़ा भी कोई कुछ कर रहा है ना, बस उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। अल्प सेवा बहु करी माने, महाप्रभु का गुण है ना, अल्प सेवा बहु करी माने। तो कृष्ण भक्ते कृष्ण रे गुण सकल ही संचारे, कृष्ण भक्तों में कृष्ण के सब गुण संचरित होते। थोड़ा सा भी कोई सेवा कर रहा है, थोड़ा सा भी कोई जतन कर रहा है, बस उसको देखते थे, अरे प्रयास तो कर रहा है ना, प्रयास तो कर रहा है, थोड़ी सी भी चेष्टा कर रहा है, उससे ही संतुष्ट हो जाते थे। ये उनकी उदारता है, ये उनकी दया है। विदेश में कहीं शिला स्वामी महाराज जी, और कैसा उनका चरित्र है, विदेश में कहीं प्रचार करने के लिए गए, तो शुरू शुरू में, स्टार्टिंग टाइम में जब वो प्रचार करते थे, बहुत सारी जगह रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक जगह पे प्रचार करने गए, बर्फ पड़ती थी, वहां बर्फ पड़ती थी, उस समय में बर्फ पड़ रही थी, उस समय में, उस सीजन में कहीं प्रचार करने गए, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बाहर ही टेंट लगाए गए भक्तों के साथ, कुछ 10 12 20 भक्त लोग थे उनके साथ, और उनके बीच में ही शिला स्वामी महाराज जी का एक बड़ा सा टेंट था, जो होते हैं ना टेंट, स्लीपिंग टेंट जो होते हैं, उसमें शिला स्वामी महाराज जी रह रहे थे भक्तों के साथ में। आप सोचिए, वृद्ध अवस्था, 70 साल की आयु है, और भारतीय शरीर है, और इतनी कठोर परिस्थिति में प्रचार प्रसार किया करते थे। तो हुआ क्या कि जो भक्त लोग, अब इतनी सर्दी है, अब हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है, तो हमको पता ये सर्दी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वहां तो माइनस में पारा चला जाता है। प्रातःकाल जो भक्त लोग ठाकुर जी की सेवा करने के लिए उठते, भजन करने के लिए उठते, वो उनको पता है रजाई में से बाहर जाना जैसे एक बहुत बड़े अनर्थ से निवृत्ति प्राप्त करना है। ऐसी ही स्थिति होती है कि नहीं होती प्रातःकाल में, जैसे बहुत बड़ी कोई कोई जंग जीतने जैसी अवस्था है, कि बाहर जाना, स्नान करना, हरिनाम करना, अनेक करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी। अब सोचो, यहाँ तो फिर भी प्लस में है पारा, और वो भी आज से 50 60 साल पहले वहां माइनस में पारा, और बाहर टेंट में शिला स्वामी महाराज जी रह रहे हैं। भक्त लोग जो है बेचारे, नए नए बच्चे हैं, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, कोई 20 साल का, नए नए बच्चों को लेकर प्रचार किया। क्या उनकी आर्मी थी और कहां तक पहुंचे, आप ये भी विचार करके देखिए। तो क्या हुआ कि कुछ भक्त लोग है ना, और शिला स्वामी महाराज जी मंगल आरती में आने पे बहुत जोर दिया करते थे, बहुत जोर, बहुत टाइम टेबल के एकदम पक्के, एकदम साफ सफाई की, और पूरा ऐसी ट्रेनिंग दी ना उन्होंने, ऐसी ट्रेनिंग थी उनकी, एकदम आर्मी की ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग। जो एक बार 2 4 5 साल के लिए उनकी ट्रेनिंग ले ले, ऐसा सुदृढ़ उसका बेस बन जाएगा ना, ऐसा सुदृढ़, सारे जीवन काम आएगा, सारे जीवन, अरे जन्म जन्मांतर काम आएगा। तो मंगल आरती जाने के लिए शिला स्वामी महाराज जी बहुत, उनकी फोर्स रहा करती थी। तो उन्होंने देखा कि भाई एक दो भक्त लोग है, सर्दी का समय, सुबह 4 5 बजे कौन उठे, माइनस में पारा, बर्फ जमी हुई है, और वो स्लीपिंग बैग्स में सो रहे होते थे भक्त लोग। तो वो उठ करके फिर स्नान करना है, वो हमारे जैसा नहीं उठे और मुंह मुंह को जरा सा धोया, ठाकुर जी के सामने जाकर के खड़े हो गए, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर हाथ मुंह धो के तिलक करना, स्नान करके, जो जितना कर सकता अंततः तो हाथ मुंह धोकर तिलक करके ठाकुर जी के सामने जाओ, आरती में जा रहे हो हैं। पूरी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। भक्त लोग बेचारे, कुछ नए नए बच्चे हैं, कोई 17 18 20 साल के, एक दो लोग नहीं जाते थे आरती में। एक दो दिन ऐसा हुआ, उन्होंने देखा कौन सुबह सुबह उठे स्नान करे, और स्नान कहाँ करना, ओपन में, ओपन में ठंडे पानी से स्नान करना है, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। स्टार्टिंग दिनों में कहाँ कहीं प्रचार करने गए होंगे, तो
ओपन में एकदम स्नान करना, वो साधारण कूप टाइप का कुछ होता उसके जल से, जो जो बिल्कुल सामान्य टेम्परेचर का जल है। अब शिला स्वामी महाराज जी ने देखा भाई भक्त लोगों को तो दिक्कत हो रही है, ये तो सुबह सुबह, शिला स्वामी महाराज जी के लिए तो वो लोग गर्म पानी का अरेंज किया करते थे, किंतु लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उत्साह देने के लिए, क्या एनर्जी थी उनमें। जब इन्होंने देखा कि प्रातःकाल भक्तों को उठ करके स्नान करने में दिक्कत हो रही है, शिला स्वामी महाराज जी स्वयं उठे, सारे भक्तों के सामने स्वयं उठे प्रातःकालीन 4-5 बजे मंगल आरती से पहले, और जिस जिस जल से भक्त लोग स्नान किया करते थे, जाकर के सबके सामने उस जल में स्नान किया उन्होंने, सारे भक्तों को प्रेरणा देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। जब मैं इस वृद्ध अवस्था में ठंडे जाने जल से स्नान कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो। ये होता है यद यद आचरति श्रेष्ठा तद्देव वितरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते, साधारण लोग उनका अनुगमन करते। स्वयं उठ करके गए, ठंडे जल से स्नान किया, उसके बाद मंगल आरती में गए। उसके बाद से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अगले दिन उठकर ठंडे जल से स्नान करके मंगल आरती में न जाए, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था। इसको कहते स्वयं आचरण करके शिक्षा देना। ये स्वयं आचरण करके शिक्षा देना, भैया हम कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या नहीं किया। शिला स्वामी महाराज ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, किस किस परिस्थिति से शिला स्वामी महाराज जी निपटे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो आज का परिवेश देख रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार है, सुंदर सुंदर मंदिर है, विशाल विशाल मंदिर, इसके पीछे जो उन महापुरुष की एनर्जी लगी है, जो चेष्टा है महाप्रभु के मिशन की सेवा के लिए, महाप्रभु जी की सेवा के लिए, अपने गुरुपाद पद्म की सेवा के लिए, उन्होंने क्या कुछ अपने मस्तक पर नहीं ले लिया, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली, हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और इतना होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी उनकी अपनी स्थिति क्या है, क्या अद्भुत उनका आदर्श है, क्या अद्भुत आदर्श। उनकी व्यास पूजा मनाई गई, जब प्रचार प्रसार बढ़ गया, काफी बढ़ गया प्रचार प्रसार, बहुत देशों में सेंटर हो गए, बहुत कुछ हो गया, व्यास पूजा मनाते थे, उनकी व्यास पूजा मनाई गई और भक्त लोग उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। शिला स्वामी महाराज जी का सारे भक्त लोग करते हैं ना, शिष्य लोग अपने गुरु जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, शिष्य लोग उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। शिला स्वामी महाराज जी नेत्र मूंद करके बैठे हुए हैं, आप पढ़िए, आप सुनिए, हृदय भर आता है। क्या गुरुवर्ग है हमारा, धन्य धन्य गुरुवर्ग है। शिला स्वामी महाराज जी नेत्र बंद करके सब कुछ सुना, बहुत सारे भक्तों ने उनकी महिमा गाई। जब शिला स्वामी महाराज जी को लास्ट में बोलने को आया ना, पहले तो वो 5-7-10 मिनट तक बोल ही नहीं सके, उनका गला अवरुद्ध हो गया। शिला स्वामी महाराज जी गला अवरुद्ध हो गया उनका, माने कभी भी कोई क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते थे, कभी भी कोई क्रेडिट। ये जो भक्त लोग होते हैं ना, वास्तव भक्त लोग हैं, ये उनका एक महान गुण होता है, सब कुछ कर देंगे, कोई क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेंगे। हनुमान जी ने राम जी की सेवा के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया, और आप पढ़ करके देखिए रामचरितमानस, रामायण को, आपका हृदय भर जाएगा। कभी जीवन में किंचित सा भी क्रेडिट नहीं लिया, किंचित सा भी क्रेडिट नहीं दिया। जब भक्त लोग कह रहे हैं ना, राम जी हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, देखो छोटी सी बात याद आई, बीच में बता रहा हूँ, कभी समय होगा विस्तार से बताऊंगा, ये लीला सुननी चाहिए, हृदय भर जाता है। राम जी भरी सभा में हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, हनुमान इतने बलशाली हैं, इन्होंने पूरी लंका जला दी। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके लगभग रोते हुए, ऐसा ही वर्णन आया, हनुमान जी क्रंदन करते हुए राम जी से कह रहे, प्रभु मैंने क्या लंका जलाई, मैं तो बंदर हूँ, बंदर का तो स्वभाव है उछल कूद करना, राक्षसों ने मेरी पूंछ में आग लगा दी, मैंने उछल कूद की, लंका जल गई, मेरी क्या महिमा इसमें, प्रभु महिमा तो आपकी है। ये होते शुद्ध भक्त, वो कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते अपने ऊपर, अपने गुरु और अपने भगवान के ऊपर सब कुछ आरोपित कर देते। शिला स्वामी महाराज जी का जीवन अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन, इतना कुछ कर दिया सारे जगत में, सारे जगत में इतना कुछ कर दिया, पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। आज तो ये बात कही जा सकती है, पूरे जगत में उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया महाप्रभु की वाणी का, इस कृष्ण भावनामृत का, किंतु भक्त लोग उनकी महिमा का गुणगान कर रहे, कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं दिया। शिला स्वामी महाराज जी की महिमा का गुणगान किया, जब उनको बोलने का अवसर आया, नेत्र बंद करके पहले चुपचाप सब सुन लिया, जब उन्होंने बोला ना, पहले तो बोल नहीं सके 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद रोते हुए, उनके नेत्रों से अश्रु आ रहे थे, और शिला स्वामी महाराज जी कहते हैं, ये कुछ भी जो कुछ हो रहा है, सारे जगत में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, ये केवल मेरे गुरुपाद पद्म शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की कृपा के कारण हो रहा है। ये उनकी कृपा है कि आज सारे जगत में महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने सारे जो भक्त थे उनको धन्यवाद किया। मैं आप सबको, अपने शिष्यों को, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का ये आदर्श था, वो अपने शिष्यों को गुरु कहा करते थे कि तुम लोग मेरे गुरु हो, शिष्य नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों को देखकर मुझको प्रेरणा मिलती है,
महाप्रभु की सेवा करने की। ठीक वही आदर्श, इसको कहते हैं वास्तव गुरु और वास्तव शिष्य। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जैसे उनके गुरु वैसे ही उनके शिष्य शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी। उन्होंने जितने लोग वहां पर प्रेजेंट थे सबको हाथ जोड़ करके विद फोल्डेड हैंड्स शिला स्वामी महाराज जी ने कहा, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूं कि तुम सब मेरी सहायता कर रहे हो महाप्रभु की सेवा करने में। तुम सब मेरे गुरु के समान हो। तुम सबको देखकर मुझको प्रेरणा मिलती है महाप्रभु की, अपने गुरु जी की सेवा करने की। जो कुछ हो रहा है मेरे गुरु पाद पद्म की कृपा के कारण हो रहा है। क्रंदन करते करते शिला स्वामी महाराज जी ने शब्द कहे, सारे जगत में है प्रचार प्रसार कर दिया किंतु कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया। इसको कहते एकदम निर्मत्सर साधु, इसको कहते एकदम निरपेक्ष साधु। क्या उनकी गुणावली है, क्या उनका अद्भुत चरित्र है। हम लोग सदा सर्वदा हैं, जब तक हमारा ये जीवन शरीर रहे और जन्म जन्मांतर हम उनके चरणों में बिके हुए ही रहेंगे। और यही उनके चरणों में सकातर प्रार्थना है कि बस वो किसी प्रकार हम पर कृपा करें कि उनकी करुणा उनकी दया के हम पात्र हो सके और उनकी जो ये पारमार्थिक संपत्ति है, पारमार्थिक संपत्ति जो उनकी स्पिरिचुअल वेल्थ है, हम लोग जो वो देने के लिए आए थे हम लोग उसको ग्रहण कर सके। यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज और बहुत सारी घटना बोलने की हमारी इच्छा थी, बहुत प्रैक्टिकल उनके जीवन की घटना, उनकी उदारता, उनकी जो दया, उनकी जो करुणा है, उनकी जो विशेषता, ऐसी बहुत सारी घटनाएं बोलने की इच्छा थी किंतु आज समय बहुत अधिक हो गया। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग फिर हमारे गुरुवर्ग शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की महिमा को पुनः श्रवण कीर्तन करेंगे। जय शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनंत प्रभु कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच।